गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे कि जो जीवन है वो बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। एक है जन्म, एक है मृत्यु। दोनों हमारे हाथ में नहीं, न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। पर जो छूट गया है सी, वो हमारे हाथ में है। सी का मतलब है चॉइसेस, सी का मतलब है कर्म। कर्म करने की संभावना तो हम में से प्रत्येक के अंदर, हम जब चाहें तो शुभ कर्म कर सकते हैं। औरों के हाथ में अशुभ करना होगा, पर हमारे हाथ में शुभ करना तो सुरक्षित है। एक संत की कथा आती है और बड़ी प्यारी कथा आती है दोस्तों की। एक संत थे, एक बिच्छू जो है पानी में डूब रहा था, तो बिच्छू को बार बार उठा उठा करके किनारे ले आते थे और बिच्छू बार बार उनको डंक मारता था, जहर हाथ में खून निकलने लग जाता था। तो एक व्यक्ति देख रहा था तो उसने उनसे कहा कि भैया ये बिच्छू की प्रवृत्ति है, ये आपको डंक मारेगा, आप क्यों बचाने में लगे हुए। संत ने उसको तब भी उठाया और सूखे में लाके रखा। बोले भैया काटना उसका धर्म है, बचाना मेरा धर्म है। अशुभ करना उसका धर्म होगा, पर शुभ करना मेरा धर्म है। वो जो शुभ करना है उसी का नाम चॉइसेस। वो जो शुभ करना है, अच्छा करना है, वो तो हम में से हर एक के हाथ में सुरक्षित है। दुनिया खराब हो सकती है भाई, विश्व खराब हो सकता है, लोग खराब हो सकते हैं, जमाना खराब हो सकता है, पर ये तो हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। यदि हम अपना जीवन सही से जीते हैं, जिसको गुरुदेव ने कहा कि यदि हम सुधरते हैं तो जमाना सुधरता है, हम बदलते हैं तो जमाना बदलता है। दुनिया पूरी अंधकार से डूबी हुई हो, पर यदि हमारे अंदर का दीपक, हमारे अंदर का प्रकाश उदय हो जाता है, वो शुभ हो जाता है, तो दुनिया को बदलते देर नहीं लगती दोस्त। वो जो चिंतन है उसी को महर्षि अरविंद कह करके गए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्त। बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर महर्षि अरविंद ने कहा कि वो संभावना सुरक्षित है जहां पर बुरे से बुरा व्यक्ति भी चाहे तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को बदल सकता है। हर एक को पता है, महर्षि अरविंद ने कहा कि हर व्यक्ति को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। गलत हम लोग करते इसलिए हैं क्योंकि वो आसान दिखाई पड़ता है दोस्त। आदमी गलत को ये नहीं जानता कि उसको ये नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। वो रावण जिसने चारों वेदों का भाष्य किया, क्या उसको पता नहीं होगा कि दूसरे की पत्नी को उठा के लाना धर्म है? पता तो था, पर आदमी करता इसलिए है क्योंकि आसान पद दिखाई पड़ता है। दुर्योधन की कथा आती है कि दुर्योधन से जब विदुर ने पूछा और ये पूछा कि भैया एक बात बता कि तू और युधिष्ठिर, तू और तेरा भाई दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक थे, तुम लोग रहते एक साथ थे, पढ़ते भी एक साथ थे, फिर क्या कारण है कि युधिष्ठिर तो धर्म ही धर्म करता है और तुम अधर्म ही अधर्म करते हो, ऐसा क्यों है? बोले मेरे मन में जिज्ञासा है इसलिए पूछता हूं। दुर्योधन बोला जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, बोले ऐसा लगता है कि कोई हृदय में आकर के बैठ गया है और जो करने को कहता है, जहां नियुक्त कर देता है, वो मैं करने के लिए बाध्य हो जाता हूं। और ये जो कहानी है वो दुर्योधन अकेले की नहीं है दोस्तों, भारत की और विश्व की 98% जनसंख्या की। आदमी करना कुछ और चाहता है पर करता कुछ और है। ऐसा लगता है कि करने को किसी ने नियुक्त कर दिया है। जो अपराध करते हैं, जो गलतियां करते हैं, आप उनसे पूछ करके देखो, बस एक क्षण के लिए होश चला गया है, एक क्षण के लिए कहीं मन पे कुछ और आ गया और आदमी कुछ और कर बैठा, उसके बाद आदमी जिंदगी भर पश्चाताप करता है। और महर्षि अरविंद कहते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर एक अच्छा इंसान बनने की संभावना विद्यमान है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।